हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर एक वीडियो। और आपको कैसी लगेगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड मैं आपसे पहले कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग होती है। जनरल कलेक्टिव में जो मैसेजेस आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ले लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो हो सकता है वो मैसेजेस आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो। और अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती ही नहीं है तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को इतना लाइक्स देते हैं, कमेंट करके मुझे बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का रिव्यू देखना कि आपको कैसी लगी। तो मुझे बताते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे चैनल को। और मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं मेरी, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बट सब्सक्राइब नहीं करते, सर्च करते हैं चैनल, वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू करेक्ट मैसेजेस मिले। तो कल हमने जब रीडिंग की थी फ्रेंड्स तो हमने देखा था कि आपके पर्सन अब क्या मूव लेना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो आज हम देखना चाहेंगे कि आपके पर्सन को उस मूव को लेने में क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। इस समय आपके पर्सन किस सिचुएशन में स्टक हैं या क्या रीज़न है कि नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में और ये चाह के भी आपके पास नहीं आना आ पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी भी नो कांटेक्ट जोन में हैं। आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग हुई है। आपके जो पर्सन है वो खुद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ से मूव ऑन करके उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत परेशानी हुई है आपसे मूव ऑन होने में। और आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब जिनका पर्सोना ही ऐसा है, जिनकी लाइफ में अचीवमेंट्स बहुत सारी रही हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो जिनके साथ वो अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, अपने मन की कोई भी बात को शेयर कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो इनका एक गाइडेड रिलेशनशिप है। ये एंजल्स के द्वारा दिया गया एक रिलेशनशिप है और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ स्टेबल फील करते हैं तो वो आप ही हैं। इनको ये भी पता है कि आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप में बहुत ज़्यादा करेज है और आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में। और उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विजडम है आपके अंदर। उनको ऐसा फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी रीज़न से ये आपसे दूर हुए थे उस सिचुएशन का एंड हो गया है। अब ये वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं और वहाँ से बढ़कर अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। माइट भी थर्ड पार्टी हो या कोई और रीज़न हो, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो या कुछ भी हो, इसको हम अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो बहुत क्लियर रीडिंग यहाँ पर आ रही है कि प्रेजेंटली आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो ये है, जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो ये है कि एक सिचुएशन उनकी लाइफ में एंड हुई है, उनको बैक स्टैबिंग जैसा फील हुआ है और अब वो वापस आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है आपकी तरफ आना, ये टफ है होगा आपकी तरफ आना, आपको पाना उनके लिए टफ होगा। जबकि आपके साथ वो डेट पे भी जाना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। वो एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। तो उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। फिलहाल उनकी सिचुएशन ये है। यहाँ पे सन साइंस वैसे जनरल रीडिंग है तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर आए हैं प्रोमिनेंट मैं बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। और द वर्ड का कार्ड आया है, तो एरीज की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, और ईगल की एनर्जी। ईगल बहुत शार्प होता है तो सॉर्ड्स की एनर्जी मैं इसको मानती हूँ, सॉर्ड्स की एनर्जी है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो लियो की एनर्जी भी यहाँ पर है। लियो यहाँ पे कोई डेफिनेटली हो सकता है। और एरीज, टॉरस, लियो, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन की। हम बात कर रहे थे आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो कार्ड्स की एनर्जी है वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो अलग से पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। उनको ऐसा लगता है उनके साथ कोई भी नहीं है। वो भगवान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के फाउंडेशंस पे वो वर्क करना चाहते हैं, कि सोच रहे हैं बैठ के कि आप लोगों के बीच में जो एंडिंग हुई थी, जो ये पॉज आया था, उसका रीज़न क्या था। मेडिटेशंस कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और ये बाकी सारी दुनिया के साथ अपने आप को मीन्स मिंगल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भीड़ के बीच में अकेला इंसान होता है ना, वे वैसी वाली एनर्जी है। अपने घर में भी रहते हैं तो किसी से बात नहीं करते, अलग अलग से मूड में रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं, ये तो थी इनके लाइफ में चल क्या रहा है। अब हम देखेंगे कि एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, इनकी लाइफ में वो क्या ब्लॉकेजेस हैं जो इन्हें मेरे व्यूअर तक नहीं आने दे रहे हैं। अगर ये इनको अपना सोलमेट मानते हैं तो ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं जो इनकी तरफ उनको नहीं आने दे रही है। ओके, ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ चुके थे मैंने देखा ही नहीं। थैंक यू एंजल्स। कॉन्ट्रैक्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, स्टॉर्म वार्निंग एंड हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से किसी के लिए या तो आपको 6 मंथ्स हो गए हैं या 6 ईयर्स हो गए हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को 10 मंथ्स हो गए हैं, या मंथ ऑफ अक्टूबर तक, अक्टूबर से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। जिस रिलेशनशिप में आप में दोनों में जो एक पॉज आया है वो अक्टूबर से आया है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं वो फोकस और कर देती हूँ थोड़ा सा, नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपका और आपके पर्सन का या तो 6 मंथ से या 6 ईयर्स से कोई रिलेशनशिप चला आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों की जो एंडिंग हुई है रिलेशनशिप की, या जो ब्रेकअप आया है आप लोगों के बीच में, पॉज मोड आया है, वो अक्टूबर से आया है। बहुत सारे लोगों से मैच करेगा, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं करेगा। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 51 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 तो यहाँ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मंथ ऑफ जून भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है इसी मंथ में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि क्यों ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न है कि ये इनको पता तो है कि इनके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं, इनके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं, विजडम है, सब कुछ है। ये जज कर सकते हैं उस चीज़ को कि ये कहाँ गलत थे, इनको पता चल गया है सारी चीज़ों का। ये अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं और ये जानते हैं कि उन गलतियों को ये ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि जो आप लोगों की लाइफ में सडनली जो एक पॉज आया था, एक सडनली जब ये एक स्टॉर्म आया कि आप लोगों को रिलेशन एंड हुआ, तो अचानक से ऐसा होने हुआ और ये एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। मीन्स किसी न किसी के साथ ये शायद मैरिड हो गए। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर किसी ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनको पता है कि सिचुएशन से इनको कैसे निकलना है, तो जैसे ही ये सिचुएशन से बाहर आते हैं ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनको ऐसा लगता है जो आपका पास्ट ब्रेकअप हुआ था, जो सडनली ये आपसे मूव ऑन कर गए थे, उस सिचुएशन से ये जज कर रहे हैं कि अगर ये उस सिचुएशन के बाद आपके पास आएंगे तो इनको अपने आप को पूरा हील करके आना पड़ेगा, इस सिचुएशन को बैलेंस करके आना पड़ेगा। इनको ये समझने का मतलब पूरा अपने आप को इनको ये विजडम आ रही है, इनको ये चीज़ की इंट्यूशन हो रही है, या कह लो कि एक समझ आ रही है इस चीज़ की कि अगर ये पास्ट इश्यूज अभी भी इस रिलेशनशिप में डिस्कस किए गए तो इस रिलेशनशिप का फिर से कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ सकता। तो इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि जो सडन आपका
ब्रेकअप हुआ है, सडनली आप लोगों के बीच में जो बातचीत बंद हुई है, उस चीज़ के कारण आप लोगों के बीच में जो मनमुटाव आया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, पहले उनको क्लियर करना ज़रूरी है। पहले उन अपने अपने मन से आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट है उसे निकालना ज़रूरी है। तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं और आपको भी पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दुनिया से तो कट गए हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, किसी से इनको बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कॉस्मिक वर्ड से कनेक्टेड फील कर रहे हैं खुद को और अपनी हीलिंग कर रहे हैं। अपनी हीलिंग करके फिर आपके पास आना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। इन केस अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व हो गए थे जहाँ पर इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो अभी इससे बाहर आना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ केसेस में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर लें। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दरार आई थी, कोई ब्रेकअप हुआ था, तो इसको वापस से रिज्यूम करना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आप, तो ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वापस पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी लीगल आप लोगों के बीच में फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं तो उन पर एक ही ब्रेक देना चाहते हैं कि अब इनको वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है और आपके साथ वापस आना है। ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं। अगर जैसे वाइफ हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रही हूँ अगर, और हस्बैंड वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए बेस्ट थे और ये जो ब्रेकअप है, ये इससे आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है वो ब्लॉकेजेस थे जो मैंने आपको बताया कि किसी किसी के केस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में रियलाइजेशंस हैं कि रियलाइज़ तो हो गया है अपनी गलती का, लेकिन उसको हील करने में जो टाइम चाहिए उनको वो टाइम लग रहा है। और कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो सडन ब्रेकअप अभी हुआ, इनका भी जिस पेनफुल एंडिंग इनकी लाइफ, जो भी पेनफुल एंडिंग इनकी लाइफ में हुई है अभी, जिसकी वजह से ये आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं, उससे ये अभी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन ये इस सब के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी अपने आप को हील करके तभी आपसे आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या सोचते हैं, मेरे जो व्यूअर हैं इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ रॉड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, जिस चीज़ से ये डर रहे हैं वही तो आप फील कर रहे हैं। आपका जो स्टैंड है, मुझे सच में मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हैं। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है। एक तो नंबर 8 आप लोगों के लिए मैं बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 यहाँ पे 3 बार आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो अबेंडेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ, या फिर आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है जो एंड हुआ है अभी, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड हुआ है, क्योंकि नंबर 8 जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो पास्ट कर्मास थे आपके, जिनके साथ आपको डील करना ज़रूरी था, वो कर्मास की जो एक साइकिल है वो एंड हो गई है। मतलब जो कुछ अभी आपके रिलेशनशिप में हुआ पास्ट में, वो ज़रूरी था, दैट वॉज डिस्टाइन्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ योर कर्मास। ये मुझे अभी इंट्यूटिवली एक मैसेज आया, मैंने आपको बताया वो चीज़। और नंबर 8 3 बार आया है, तो नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 8 साल हो सकते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप 8 साल का हो और उसके बीच में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ब्रेक्स आए हों। तो देखिए आप क्या सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और आपको बैक स्टेप किया है, जो ये खुद भी सोच रहे हैं, जो इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपसे मूव ऑन होगा, इन्होंने आपको चीट किया और वापस से अब आपके पास आना चाहते हैं। वही चीज़ आपकी भी है, आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आपकी जो थिंकिंग है इस रिलेशनशिप में यही है कि बहुत सारा कुछ एंड हो चुका, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, और आपने अपने आप को हील कर लिया। आप अपने आप को इस चीज़ से हीलिंग मोड में ला रहे हैं कि जो मुझे रिलेशनशिप में पेन मिला है, अब मुझे उससे हील करके अपने आप को द एम्प्रेस के एनर्जी में आना है। एक एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है, एक ऐसी पर्सन होती है, पर्सनैलिटी की मैं बात करूँगी, मैं लेडी या जेंट्स की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि इसका पर्सोना क्या होता है। एम्प्रेस एक ऐसे पर्सोना वाला पर्सन होता है जो बहुत हीलिंग एनर्जीज में होता है, जो बहुत नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जीज में होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और जो भी उसके पास आता है सबको प्यार देना चाहता है।
अबेंडेंट होता है, प्रॉस्परस होता है, सारी चीज़ें मीन्स जितनी भी चीज़ें लाइफ में खुश रहने के लिए चाहिए वो सब आपके पास हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही चार्मिंग पर्सन बन चुके हैं। आप जो है एबेंडेंट भी बन चुके हैं, पैसे की कोई कमी आपके पास नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी से भी अपने किसी काम के लिए बोलें तो कोई मना नहीं कर सकता, आपके इशारे पे यूं काम होते हैं बस। आप एक ऐसे पर्सन बन गए हैं। इस बैड फेज के बाद अपने आप को जो हील करने के बाद आपके अंदर ये चीज़ की क्लैरिटी आई है। आपको इस चीज़ को आपने सीख लिया है कि सेल्फ लव क्या होता है, और आपने सीख लिया है कि दूसरों को प्यार देना क्या होता है। आप क्योंकि आपको खुद को रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो आपने जब अपनी हीलिंग की है, अपने हार्ट चक्र पे वर्क किया है, तो आपको ये समझ में आया है कि प्यार देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों को कभी भी नेगेटिव एनर्जीज के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आई है। इसलिए आप हर किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, और आपके बात करने का स्टाइल इतना अच्छा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, ओह जस्ट वाओ वाली बात होती है कि लोग कहते हैं क्या बात है, मतलब एक ऐसा पर्सन है कि इससे नज़रें नहीं हट रही मतलब ऐसे वाले पर्सन हैं आप। तो आपने अपनी हीलिंग करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, इस वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि ठीक है, जो पेन मिला मुझे उससे आगे बढ़ना है। लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ये सडनली एक गुस्से में आके या तैश में आके एक डिसीज़न लिया, बिना सोचे समझे, इमेच्योरिटी का डिसीज़न था कि आपके साथ एक एंडिंग इन्होंने कर दी। तो आपके अंदर वो गुस्सा तो है। जब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप डेली टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ है डेफिनेटली कि आपके पर्सन जो है आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस बहुत हो सकता है। मीन्स आप दोनों में एज का डिफरेंस है, ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, और आपको एक ऐसे रिस्पेक्टेड वे में आपको एक्सेप्ट करेंगे कि समाज के सामने जैसे कहते हैं डंका बजा कर एक्सेप्ट करना कि यहाँ ये मेरा सोलमेट है, हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसी को हुई अपनी लाइफ में जगह देनी है। आपको ऐसा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई गलतियाँ भी की हैं तो ठीक है, आप इन्हें प्यार से समझा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अगर कभी गलती हो गई तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो आपके मन में डेफिनेटली है कि जैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो आप एक बार तो इनको इनकी गलतियों का एहसास ज़रूर कराएंगे। आप गुस्से में इनको सारी बातें बोल देंगे जो अभी तक आपके मन में भरी पड़ी हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो मैं बता देती हूँ एक बार। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अगेन आई है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। एंड आपको लगता है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है एक सोलमेट रिलेशनशिप है, और उनको भी यही लगता है कि एक सोलमेट रिलेशनशिप है। देखिए कितना मिरर करते हैं आप लोग एक दूसरे को। और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो हैं इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आप भी रिकनसाइल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनको एक बार उनकी गलतियों का एहसास ज़रूर कराएंगे। आपके जो पर्सन है आपको लगता है कि बहुत जल्दी में आएंगे आपके पास, और एक स्टेप आपकी तरफ बढ़कर आपको एक रिस्पेक्टेड पोजीशन समाज में ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे इस चीज़ के लिए, और आप जो हैं उनको इस चीज़ में सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार आप ज़रूर इनको सुनाएंगे जो कुछ इन्होंने किया है। ओके, ये थे आपके रिएक्शंस। अब देखते हैं इनके क्या रिएक्शंस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो हैं, इनके जो पर्सन हैं वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। अभी हमने देखा था इनकी सिचुएशन क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी तरफ आने से इनको रोक रही हैं, और फिर देखा आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपसे। व्हाट डू योर पर्सन wants from you? What do your person wants from you? Thank you, angels. Very good. इसे कहते हैं एनर्जीज। वाओ, मज़ा आ गया कार्ड्स देख के मुझे। तो यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं वो है, यहाँ पे कोई जेमिनी हो सकता है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे एरीज की एनर्जी अगेन है
और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, देखिए क्या फीलिंग्स हैं। आपको लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हो गई हैं और ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई बिगनिंग लेना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी तरीके से भगवान इनको मेरी झोली में डाल दे, बस कैसे ना कैसे करके, साम दाम दंड भेद, मुझे जो भी करना पड़े, मुझे अगर माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लेंगे, जो करना है। कहेंगे नहीं आपसे, अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर माफ़ी भी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग लूँगा या मांग लूँगी, अगर मुझे कुछ गिफ्ट्स देने पड़े तो मैं गिफ्ट्स भी दे दूँगी, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ी तो स्ट्रैटेजी भी प्लान कर लेंगे, लेकिन आपकी तरफ आना है इनको ऐसा लग रहा है। और बहुत इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए, हर तरीके से ये आपके लिए बहुत लविंगली फील कर रहे हैं। इस समय की इनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। ये आपके जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूसरों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने अपनी लाइफ में कोई नई बिगिनिंग तो नहीं ले ली है, आप कुछ नया तो नहीं स्टार्ट कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद, हो सकता है किसी के साथ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को इनको बता नहीं रहे, आप इनसे छुपा रहे हैं। और डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगनिंग ले ली है, क्योंकि इतना कुछ कोई इंसान कैसे रह सकता है। उनको ऐसा लगता है मतलब जैसे खुद है वैसा ही सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में, इस ब्रेकअप के बाद मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो फिर ये खुश कैसे है। अगर ये खुश है तो ज़रूर इसने कोई ना कोई नई बिगनिंग अपनी लाइफ में ले ली है, कोई ना कोई पर्सन इसको ऐसा मिल गया है जो इसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है, जो इसकी सारी फीलिंग्स को समझता है, और इसीलिए ये खुश है। इनको ऐसा नज़र आता है। फाइनेंशियली आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अगर आप ध्यान से देखें तो इनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल रीजंस हैं कुछ ऐसे, हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से किसी को ऑप्ट कर लिया है। ये कार्ड देखिए कितना प्यारा कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, एक मदरली एनर्जी मैं इसको मानती हूँ, जो मदर अर्थ की एनर्जी होती है, मुझे ये वो नज़र आती है जो सबको प्यार देती है, सबसे प्यार से बात करती है, अबेंडेंट होती है, प्रॉस्परस होती है, इसके पास ना पैसे की कोई कमी होती है, ना ही किसी तरीके की कोई और कमी इसकी लाइफ में होती है। तो हर तरीके से ये संपन्न होती है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको इतना पेन मिला है जितना इनको मिला है, सेम फीलिंग है, तो फिर आप इतना प्रॉस्परस, इतना खुश कैसे रह सकते हो। ज़रूर आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगिनिंग ले ली है जो आप इनसे हाइड कर रहे हैं, आप इनको बता नहीं रहे हैं। ये आपको अपने एक प्रेशियस स्टोन, मतलब एक प्रेशियस कॉइन की तरह मानते हैं कि आप जैसा इंसान जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और दोबारा कोई और इनको आपके जैसा नहीं मिल सकता। और ये बात इन्होंने आपसे कही नहीं है, ये बात अपने मन में ही रखी है इन्होंने। हाँ, तो कभी आप बोले मुझे रीडिंग में, कभी मतलब इन्होंने तो बोला नहीं मुझे तो क्योंकि वो बोलते नहीं है चीज़ों को, तभी तो आप रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर के पर्सन इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दोनों अपनी अपनी ईगो में हैं, बात नहीं हो रही है, तो क्या मैसेज ये देना चाहते हैं। क्योंकि इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली जो मैसेज यहाँ पर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, क्या मैसेजेस हैं। देखा, वन मोर, ये नहीं होंगी, दोबारा। थैंक यू एंजल्स। तो इनके जो मैसेजेस आए हैं वो आए हैं, यू कैप्चर्ड माई सोल विद योर अनकंडीशनल लव। ये मैसेज कल भी आया था कि आपकी सोल, मतलब आपने इनकी आत्मा को बिल्कुल अपने अनकंडीशनल प्यार से ऐसा बांध लिया है ना कि ये कहीं जा ही नहीं सकते। मैंने अभी आपसे कहा था ना, आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जो अनकंडीशनल लव लोगों को देते हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि अगर आपको नहीं मिला प्यार तो कोई बात नहीं, आप दूसरों से हमेशा प्यार से ट्रीट करेंगे। आई लाइक यू बट इट्स नॉट लव। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको पसंद तो करता हूँ, लेकिन मुझे, इनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए हार्ट ब्रेक हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आई लाइक यू, ये उनका स्टेटमेंट है, बट इट्स नॉट लव फॉर यू, क्योंकि इसका कलर डिफरेंट है। उनको ऐसा लगता है कि वो तो आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये प्यार नहीं है।
यू मेक माई वर्ड स्पार्कल, तो आपसे कह रहे हैं कि आप ही उनकी दुनिया को खुशगवार बनाते हैं, रोशन करते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचना ही छोड़ ही नहीं पाते, तभी तो स्टॉप कर रहे हैं आपको। पर ये ना मतलब वैसे मैच्योर हो गए, लेकिन इमेच्योर से थोड़ी सी एनर्जी है कि आपके बारे में सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करें। डायरेक्ट आके आपसे बात क्यों नहीं करते? आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स। देखा आ गया, इनको ऐसा लगता है कि आप इतनी खुश रह रहे हो तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई और है, सॉरी कोई ना कोई और है आपकी लाइफ में। इनको ऐसा फील होता है, और जैसे ये फील करते हैं ना ऐसा, तो इनको जेलसी हो जाती है। जबकि इनको नहीं पता कि आप तो सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपको अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड है, और आप अपने लिए आगे बढ़ना आपने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन आप इनका वेट अब भी कर रहे हैं, ये शायद ये नहीं जानते, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस जो आपके पर्सन डेडिकेट करना चाहते थे आपको। अब हम सॉन्ग्स देख लेते हैं कि आपको क्या सॉन्ग्स चैनलाइज करना चाहते हैं। जस्ट प्लीज़ गाइड। अगर कोई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं सुने हैं, तो प्लीज़ उस सॉन्ग्स की मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, उस सॉन्ग्स में जो फीलिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पर्सन आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं कुछ ओल्ड सॉन्ग्स भी लेती हूँ, बहुत मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं ओल्ड सॉन्ग्स, तो आपको उससे उनकी फीलिंग्स का आइडिया लगेगा। थैंक यू एंजल्स। 2 सॉन्ग्स और हम लेंगे इस नए वाले से। प्लीज गाइड 2 more सॉन्ग्स। ओके, फिर वही सॉन्ग्स आ रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है एनर्जीज जैसे स्टेगनेंट हो गई हैं। आपके पर्सन या फिर मेरे व्यूअर्स जो है ना, वही व्यूअर्स बस ये देख रहे हैं वीडियो, कोई नए व्यूअर्स बढ़े नहीं हैं, सेम टाइप की एनर्जीज हैं और वही सॉन्ग्स आ रहे हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, सारी चीज़ों की तारीफ हो गई इसमें। तो चेहरा चांद है, जुल्फ घनेरी शाम है, आँखें सागर जैसी हैं, तो आपका नाम क्या है? मतलब आपको एग्जैक्टली क्या कह के पुकारें ये पूछ रहे हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। देखा आपके स्टाइल्स इनको कितने पसंद है। जब मैंने आपसे कहा था कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपका पर्सोना ऐसा है कि सब लोग आपको प्रेज़ करते हैं, आपकी तरफ ऐसे ही खींचे चले आते हैं, और ये भी आपके स्टाइल से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड हैं। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, देखा आपके साथ ही वापस आना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं। जग घूमिया थारे जैसा न कोई, तो आपके जैसा उनको कोई लगता ही नहीं है पूरी दुनिया में। जैसे आप हैं बस वो आप ही हैं। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, चलते चलते मूवी का सॉन्ग है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है। ये पंजाबी सॉन्ग है फ्रेंड्स, तो मेरे को ज़्यादा इसके लिरिक्स नहीं आते हैं, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग है, जब आप इसको सुनते हैं तो पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं। और इसका जो रीज़न है वो बता ही चुके हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं, वो जानते हैं कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। एक सडन जो चीज़ हुई है उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है, और वो जो है आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हों, ये ऑफिशियल भी हो सकता है, और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी किसी के लिए उसकी मैरिज भी हो सकती है, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ से जिनकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, कोई लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एनर्जीज़ आज के लिए। आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, इस फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, बहुत मज़ा आता है।